कि गांव में एक पहलवान आ गया, उसने अपना लंगोट घुमा दिया। है कोई पूरे गांव में जो मुझसे लड़ सकता हो? अब गांव की नाक कट रही थी। सारे गांव वाले मिलके एक अग्रवाल साहब के पहुंचे। बोले अग्रवाल साहब, पहलवान आ गया 6 फुट लंबा और 250 किलो वजन है, गांव की नाक कट रही है, आप इज्जत बचा सकते हो। उन्होंने कहा जी एक ही इलाज है, उस कमर को लड़वा दो। मैं कहा जी, वो बोले जी आपको कैसे लड़वा दे, आपका तो वजन 60 किलो है। सबने सोचा कि पहले तो पता नहीं नाक कटती कि नहीं कटती, अब जरूर कटेगी, लेकिन मरता क्या ना करता। उन्होंने अग्रवाल साहब का हाथ मिलवा दिया पहलवान से। अब पहलवान ने अग्रवाल साहब को जैसी उठाया पटकने के लिए, स्थिति ऐसी हुई कि पहलवान का कान और अग्रवाल का मुंह आमने सामने आ गए। अग्रवाल साहब बोले 10 लाख रुपए दूंगा, हार जाओ। 50 कुश्ती भी लड़के नहीं कमा सकता। बस अब पहलवान की समझ में आ गया, उसने ऐसा उल्टा दांव मारा कि खुद ही चित्त हो गया। अब सारे अखाड़े में अग्रवाल साहब जिंदाबाद, अग्रवाल साहब जिंदाबाद। अब शाम को पहलवान पहुंच गया अग्रवाल साहब के पास। बोला अग्रवाल साहब लाओ 10 लाख रुपए। अग्रवाल साहब बोले कौन से 10 लाख? बोला जो सुबह अखाड़े में आपने वादा किया था। अग्रवाल साहब की बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो अग्रवाल साहब के लिए तालियां बजाइएगा जितनी बजानी है। अग्रवाल साहब बोले अरे बावड़े, वो तो अखाड़ा था, तू अपना दांव चल रहा था, मैंने अपना दांव चल दिया। तो अग्रवाल से कौन जीत सकते भाई साहब? वो देखो हम तो प्यार प्रेम भी देखो कैसे निकाल लेते हैं प्यार प्रेम से। आज मैं तो दिल्ली से आया हूं, देखो वहां का प्यार प्रेम अलग है, यहाँ का प्यार प्रेम अलग है। राधा कृष्ण वाला प्यार वहां दिल्ली में नहीं मिलता, इसीलिए हम हर महीने आते हैं यहाँ गोवर्धन महाराज को प्रणाम करने के लिए। और हाँ, तो मैं आपको बता रहा था भाई साहब, तो मैं तो प्यार प्रेम की बात करता हूँ। हमारे कैसे होता है प्यार? वो बस में लड़का चढ़ा और प्यार में क्या हुआ सुन लीजिएगा 4 पंक्तियां कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई। नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई। 1 मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई। और इससे पहले सोचूं समझूं टकरा कर छू मंतर वो। अच्छा। हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। यही धोखा हो रहा है दिल्ली में भाई साहब कि ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत। ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत, चेहरे भी अब जाली हो गए। ख्वाब जितने भी बुने थे सबके सब ख्याली हो गए। और फेसबुक पर सुंदर फोटो और मीठी बातों के लालच में मत पड़ना। अच्छा। इस ऑनलाइन मोहब्बत में कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। इस ऑनलाइन मोहब्बत में कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए, क्योंकि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार। अच्छा। क्योंकि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों, चौथी पंक्ति पर हाथों को तैयार रखिएगा। अरे धोखा खाने वालों संभलो, अपने प्यार को नहीं यूं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वाह वाह वाह। क्यों भाई साहब? हाँ। क्योंकि बिना कुकर बिना सीटी गलाइए दाल लेती है। अच्छा। बिना कुकर बिना सीटी गलाइए दाल लेती है। जिन तिलों में तेल ना हो उनसे भी तेल निकाल लेती है। और क्या मिसाल पेश करें इन लड़कियों की बहादुरी की। अरे ये 4-4 बॉयफ्रेंड एक साथ संभाल लेती है। अरे ये 4-4 बॉयफ्रेंड एक साथ संभाल लेती है। और कहना चाहता हूं कि जिस दिन पत्नी शांत दिखे गंगा में लगता गोता है। अच्छा। शक की बीमारी होती है महिलाओं को, उसका इलाज बता रहा हूं, कोई इलाज नहीं है उसका दुनिया में, कोई नहीं कर पाया डॉक्टर हकीम, कि जिस दिन पत्नी शांत दिखे गंगा में लगता गोता है। सुन ले जो मिसकाल किसी की फिर तो आपा खोता है। और बहन बताकर राखी वाली फोटो भी दिखला लो, पर शक्की बीवी को समझाना बेहद मुश्किल होता है। शक्की बीवी को समझाना बेहद मुश्किल होता है। और भाई साहब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है, नहीं फिर तो वही निकलती है, फिर तो वही निकलती है। अच्छा, अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भाषा में समझ में ना आए, एक बार पूछ के देख लो हिंदी में समझाऊं क्या? कह रहा नहीं भाई साहब समझ गया समझ गया समझ गया।
इतनी शक्तिशाली हम हिंदी की भाषा को छोड़ के अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे याद है 2 अंग्रेज भारत आ गए। एक बोला जी मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे हैं, दूसरा अंग्रेज बोला जी मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। वहीं अपना एक ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं सवेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूं ना उसकी कीमत 7 करोड़ है। और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तब कहीं 2 पंक्तियां हुई कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहां गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहां सफाई ही सफाई। और आप सबको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया वो जवाब आपके मन का जवाब था। तो मुझे दोनों हाथ खोल करके आशीर्वाद दीजिएगा। हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहां गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहां सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर छोड़ देते हो। यह तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, 2 आदमी खड़े थे, वो ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तो तंबाकू नहीं कूटना, एक बार तालियां बजानी है इस महोत्सव के लिए। पूरा अग्रवाल समाज मिलकर के तालियां बजाए। मैं 4 पंक्तियां अग्रिम पंक्ति में हमारे बाबूजी बैठे हैं इनके चरणों में रखता हूं कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। और जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों से बिना सीखे सफलता मिल नहीं सकती, बुजुर्गों से बिना सीखे सफलता मिल नहीं सकती। माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन तब पता नहीं क्या हो जाता जब इसे सासू माँ बन जाती है, तब एकदम से पता नहीं क्या परिवर्तन आता है भाई साहब। तो 4 पंक्तियां सुनेगा सासू माँ की, सुनेगा कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि एक तो कह रही थी बोली तबीयत खराब थी, मैं महिलाओं से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि कह रही थी कि तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सांस से खूब लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। तो ये आयुर्वेदिक जो फार्मूला है वो महिलाओं के पास ही होता है। अच्छा मुझे याद आ गया, वो 4 महिलाएं मौन होने के लिए गुफा में गई। जैसी गुफा के द्वार पे पहुंची, पहली बोली ओहो लगता मैं घर की लाइट और पंखे खुले छोड़ आई। दूसरी बोली हम यहां मौन होने के लिए आई हैं। तीसरी बोली वो बोली तो बोली, तू भी क्यों बोली। चौथी बोली देख रहे हो ना भगवान, एक मैं ही हूं जो अब तक मौन हूं। मौन तो रह ही नहीं सकती। कारण क्या है कि अमरूद खरीदते टाइम तो पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, और घर जाके फिर नमक लगा के खाती है, इसलिए मौन कैसे होंगी। मैं भाई साहब हाँ दिमाग की बात बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति, मैंने साइंस पढ़ी भाई साहब, एक व्यक्ति के पास 2.5 पेटाबाइट दिमाग होता है। 1 पेटाबाइट बराबर है 1000 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर है 1000 जीबी, यानी 16 जीबी की मेमोरी कार्ड वाले लगभग 1,56,000 पेन ड्राइव। और इतने भारी भरकम दिमाग को खराब करने में पत्नी को आधा मिनट भी नहीं लगता। तालियां एक बार बजा दो भाई सब जोर। मैं तो देखो बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कवियों 8 देशों में गया हूं। पिछली बार जब मैं यूरोप गया तो भाई साहब कवि सम्मेलन के बाद मैं घूमने निकल गया, एक बहुत बढ़िया म्यूजियम था, उसके गेट पर अंग्रेजन खड़ी छोटे छोटे कपड़ों में। मैंने पूछा जी आप, बोली मैं गाइड हूं। मैंने कहा कितने पैसे, बोली मैं 200 यूरो। अच्छा भारत का आदमी सबसे पहले उसे रुपए में कन्वर्ट करेगा, वही काम मैंने किया, उसको 100 से गुणा कर लिया। मैंने कहा 20,000। मैंने कहा बावली हो रही है क्या, 500 रुपये लेने तो बात कर। उसने मना कर दी। प्रधान जी मैं तो खुद ही देख दाख के आ गया, लेकिन म्यूजियम बहुत बढ़िया था। मैं वापिस आया तो कवित्री बोली कि मुझे भी दिखा के लाओ। एक कवित्री गई थी जो मेरे साथ, बोली मुझे भी दिखा के लाओ। मैं भाई साहब उस कवित्री को लेके जैसे ही म्यूजियम के गेट पे पहुंचा वो अंग्रेजन आ गई। पहले तो कवित्री को देखा फिर मुझे, और मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी।
कई बार तो भाई साहब ऐसी मिलती है कि आदमी सोचते कब पीछा छूटे। वो कॉलेज के दो दोस्त बहुत दिनों बाद आपस में मिले, बोले और मित्र कैसे कटे इतने साल। बोला मैंने कॉलेज के तुरंत बाद शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा किया। बोला नहीं इतना अच्छा भी नहीं किया क्योंकि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। बोला हो फिर तो तेरी जिंदगी नरक बन गई होगी। बोला ना इतनी नरक भी नहीं बनी क्योंकि मुझे दहेज में 25 लाख रुपए मिले थे। अरे बोला वाह तेरी तो वल्ले वल्ले हो गई। बोला ना इतनी वल्ले वल्ले भी नहीं हुई क्योंकि उस 25 लाख से मैंने एक दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान पे ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला हो फिर तो बहुत कठिनाई हुई होगी। बोला ना इतनी कठिनाई भी नहीं हुई क्योंकि वो 25 लाख की दुकान थोड़े दिन बाद ही मैंने 50 लाख की बेच दी। अरे बोला वाह तेरी तो 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में। बोला ना इतना भी सिर कढ़ाई में नहीं गया क्योंकि उस 50 लाख से मैंने एक मकान ले लिया, लेकिन मकान में आग लग गई। बोला हो तू तो बहुत दुर्भाग्यशाली निकला। बोला ना इतना दुर्भाग्यशाली भी नहीं निकला क्योंकि पत्नी भी उसी में चढ़ के मर गई। तालियां एक बार बजा दो।